हमारे वेबसाइट gurumata.com में हमारे सारे प्रोग्राम की लिस्टिंग रहती। हम कब कब आश्रम में हैं उसकी खबर रहती। वहाँ पता करिए, एक फ़ोन कर लीजिए ताकि कंफर्म हो जाए और आश्रम में पधारिए और सीखिए। श्री कृष्ण ने जो बात कही है ये कोई इतना बड़ा रहस्य नहीं है, वो तो खुला उन्होंने बोल दिया, लेकिन फिर भी नेत्रों को नासिकाग्र पर टिकाने के लिए एक मेथड है, एक ढंग है। ऐसे ही भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाने का, आंखों को उस तरफ ले जाने का एक तरीका। मुश्किल नहीं, पर बताएंगे उसको जो सच में करना चाहे, नहीं तो काहे को, व्हाट फॉर। हालांकि अगर तुम अपने आप भी करो, नासिकाग्र करना ज्यादा सरल है भ्रू मध्य की अपेक्षा। इफ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट, गो अहेड, कोई नुकसान है ही नहीं इसमें। नासिका अग्र पर ध्यान रहे और कहीं न देखे। होगा क्या? प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्ता आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला, सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे ही परायण स्थित हो। अब इस श्लोक का जो पारंपरिक अर्थ किया जाता है, वो अर्थ तुम्हें निभाना और प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कह रहे ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी होना किसको कहते? जो मैथुन न करे वो ब्रह्मचारी, जो संभोग न करे वो ब्रह्मचारी। हमारे प्राचीन शास्त्र और ऋषि जनों का यह कथन है, ब्रह्म में जिसके चित्त की स्थिति है वह ब्रह्मचारी। दूसरे, जो काम विचार और काम के वेग से पीड़ित होकर संभोग करे वो भोगी, पर जो अनुशासन होश के द्वारा संभोग में विधि पूर्वक जावे, वह गृहस्थी संभोग के बाद भी ब्रह्मचारी है। फिर कह दूं, वेग नहीं है जिसको कोई, वेग नहीं है जिसको कोई, गुलाम नहीं है देह का जो। बात चूंकि चली है तो मैं इसमें कहती हूं, तंत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र, भगवान शिव ने पार्वती से यह बात कही, संभोग रत पुरुष होवे और उसका वीर्य स्खलित ना हो, चित्त उत्तेजित ना हो, सो योगी है। क्या बात है! यहां औरत सामने से निकल जाए, इतने भर में दिमाग कहां घूम जाता है। और क्या बात, प्राचीन हमारे तंत्र शास्त्र में यह बात आती, स्त्री के संग समागम में है पर फिर उसका चित्त ब्रह्म में। हाउ इज इट पॉसिबल? और शिव ने यह साबित करके दिखाया। अजंता एलोरा की गुफाएं इस बात की साक्षी, खजुराहो का मंदिर इस बात का साक्षी। शिव और पार्वती संभोग रथ, मैथुन रथ, मैथुन में है, दे आर इन अ कोइटस, एंड येट शिवा's face is face of समाधिस्थ पुरुष। समाधि में उमा पार्वती की आंख, चेहरा समाधिस्थ। तुम ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान नहीं होता, तुम मन शांत करने जाते हो मन बिखरा रहता है।
और यहाँ शिव और पार्वती ने सजीव उदाहरण दिया। दोनों संभोगरत हैं पर दोनों समाधिस्थ हैं। ये एक बहुत बड़ी ऊंचाई है, पर इसको भी प्राप्त किया जा सकता है गुरु के द्वारा 2 विधियां सीखे। फिर कहूं विधि क्या है वो अभी हम नहीं बतला सकते, परंतु हम सिखा सकते हैं जो इसको वास्तव में सीखना चाह रहे हो। त्रिबंध और वज्रोली, स्त्रियों के लिए त्रिबंध और सहजोली, ये 2 प्रक्रियाओं को जिसने दक्ष कर लिया, जिसने मास्टर कर लिया, ऐसा पुरुष हठ योग प्रदीपिका में, हठ योग का एक बहुत पुराना और बड़ा कीमती ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका में, ऋषि कहता है जिसने त्रिबंध, वज्रोली और कुंभक को सिद्ध कर लिया, ऐसा व्यक्ति कांतिमय हो जाता है और उसके चेहरे पर इतना तेज होगा कि हजारों काम देव भी उसके सामने फीके पड़ जाएं, और यह योगी सहस्त्रों माने हजारों स्त्रियों के साथ संभोग कर सकता है। ना उसकी शक्ति जावेगी और ना ही वो उत्तेजित होगा और ना ही उसका वीर्य स्खलित होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? बात बड़ी गहरी है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं दोनों लेवल्स पे। अध्यात्म के तल पर जिसकी स्थिति ब्रह्म में है, जिसका चरण चरेती, जो ब्रह्म में विचरता है, वो ब्रह्मचारी। दूसरी ओर मैं तंत्र का उदाहरण दे रही हूं, जिसका चित्त और जिसका शरीर उद्वेग में नहीं आता, एक्साइटमेंट में नहीं चला जाता, शांत है। शिव और पार्वती का जो मैंने उदाहरण दिया, नवयोगिनी, हमारे यौगिक परंपरा में 64 योगिनियों का वर्णन है। 64 विमेन योगिनीज, विमेन योगी प्रैक्टिशनर्स, 64। ये योगिनियां कौन थी? ये वह थी जिन्होंने योग की पराकाष्ठा को छुआ, तंत्र की पराकाष्ठा को छुआ, वेदांत की पराकाष्ठा को छुआ, शिखरों को छुए। गृहस्थी कभी बाधा नहीं हो सकती है। गृहस्थी में रहने वाला इंसान जो शादीशुदा है, जिसको अपनी पत्नी, अपने पति के संग रहना है, शयन करना है, उनके लिए भी हमारे ऋषियों ने विधियां बताई, तरीका बताया। किस प्रकार तुम स्त्री से प्रेम करो, किस प्रकार स्त्री पुरुष से प्रेम करे कि तुम्हारा प्रेम वासना न रह जाए। हमारे भारत के ऋषियों की दृष्टि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। उन्होंने काम और राम को बांटा नहीं, देह और आत्मा को बांटा नहीं। क्या देह बिना आत्मा के हो सकती? सच तो यह है, जिस देह से प्राण निकल गए हैं, व्यापक आत्मा तो तब भी उसमें, आत्मा थोड़े ना चले गई, जीवात्मा गई। आत्मा ब्रह्म का ही तो प्रायवाची है। ब्रह्म कहीं आता जाता है, आत्मा कहीं आती जाती है। कण कण में जिसका आधार है वही तो चैतन्य आत्मा है। प्राण निकलते सिर्फ शरीर से। हमारे सभी ऋषि ग्रस्त रहे, वशिष्ठ हों, विश्वामित्र हों, अत्रि हों, गर्गाचार्य हों, सब। तो ये श्री कृष्ण जो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का व्रत हो, तो ये तो फिर ब्रह्मचर्य का व्रत इनका कहां गया? जिसका बुद्धि ब्रह्म में निश्चय पा चुका, जिसका मन अब शरीर से सुख भोगने की कामना नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति संभोग करते हुए पर भी संभोग से मुक्त होता है। मैंने पीछे भी कहा था,
इंद्रियार्नि इंद्रियार्थेषु, आया था ना श्लोक, इंद्रियार्नि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं और तुम भीतर असंग साक्षी रहते हो। मैं एक बात कहती हूं, मेरे एक हमसे सीख रहे हैं, हमसे सीख सीख कर वो धीरे धीरे खुद भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक लड़के ने अभी दो जनों की बात हो रही आपस में, उसने कहा मुझे ना लड़कियों के बहुत सपने आते हैं, मैं शर्म आती है कैसे, पर आपसे मैं बता रहा हूं। इस साधक ने कहा देखो क्या बुरा है इसमें, तुम्हें लड़कियां अगर अच्छी लगती है, तू जवान है, सुंदर है, कमाता है, तेरी आयु है, हार्मोन्स की सिक्रीशन है, इसमें तू बुरा, इसमें ग्लानि क्यों आ रही है तेरे को, लड़कियां अच्छी लगती। तो जिसने शिकायत मतलब अपनी कमजोरी कहते हुए कहा, तो थोड़ा सा वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, अभी मुझे ग्लानि नहीं करनी चाहिए, इट इज नॉर्मल। मेरे इस साधक ने कहा कि अच्छा देखो ऐसा है, तुम्हें सच्ची बात बता, लड़कियां अच्छी लगती हैं? बोले हाँ। कितने पर कोई लड़की मेरे से दोस्ती नहीं करती, और एक लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करी, उसने मेरे को ठेंगा दिखा दिया, मेरा बड़ा दिल टूटा, मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हूं। साधक ने कहा देखो मैं समझ सकता हूं, देख एक बात है सोचने की, कोई लड़की तेरी तरफ अट्रैक्टेड क्यों हो, क्या है तेरे में, क्या है तेरे में, कुछ ऐसा होना चाहिए, और वो जिस दिन ये चीज तेरे अंदर आ गई, सैकड़ों लड़कियां तुम्हारे पीछे आएगी। लड़के ने पूछा है सच में ऐसा हो सकता है? उसने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसने पूछा कैसे? उसने कहा सुबह आसन करने आ जाना हमारे साथ। पटानी लड़की है, करवा आसन रहे हैं। ये नया स्कूल खुला है, लड़की पटाने का नया ढंग, आसन करो। जो लड़का 8 बजे तक नहीं जगता था, वो 4 बजे जग के पहुंच गया। लड़की दोस्त नहीं होती, बड़ा बेचारा दुखी था इस बात से। उनका आसन, उसने पूछा अरे इससे वैसे आसन करने से क्या होगा? उनको 4 फायदे। आसन करने से तेरा शरीर हृष्ट पुष्ट स्मार्ट होगा, एक फायदा। दूसरा, आसन जब करोगे और साथ में जब प्राणायाम होगा तो तुम्हारे अंदर एक कांति और एक ऊर्जा आ जाएगी। उसने हमसे हठ योग प्रदीपिका का ये श्लोक सुना था, उसने वो श्लोक पढ़ाया, देख पढ़। क्या कहता है श्लोक? जिसने योगाभ्यास के द्वारा कांति को पाया, वो सहस्रों कामनियों के द्वारा प्रेम का पात्र होता है। बात और पक्की होगी, शास्त्र भी कह रहा है। अब शुरू हुआ आसन, शुरू हुआ प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास मैंने उस दिन भी कहा था, 2 गुना पूरक, 8 गुने कुंभक, 4 गुने रेचक। टारगेट दिया उसको, श्वास गहरा करो और श्वास भीतर रुकने की जो समय अवधि है वो तुम्हारी बढ़ती जानी चाहिए। 2 महीने गुजरे, आसन अच्छे होने लग गए। आसन जब अच्छे होते हैं, शरीर की गांठें खुलती है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, प्योरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती। इधर शरीर सुधर रहा, इधर मन सुधर रहा है, शरीर सुधर रहा, मन सुधर रहा। प्राणायाम गहरा होने लगा, गहरा होने लगा। 5वें महीने जाके वो लड़का कहता है साधक को कि वैसे एक बात पूछूं, ये जब से मैं प्राणायाम इत्यादि करने लगा हूं, मेरा मन बहुत शांत रहता है। अब वैसे विचार नहीं आते, वैसे सपने भी नहीं आते, मैं बहुत ठीक हूं आगे से। पर एक बात मेरे को पूछनी है कि अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो एक दिन तो मुझे लड़कियां अच्छी ही नहीं लगेंगी।
पहले ही अच्छी लगनी, वो जो दौड़ थी मेरे मन की वो तो पहले ही जा चुकी है। और आप जिस तरफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो गुड, सो एनर्जेटिक, सो ऊर्जामान, एकदम अच्छा लग रहा है। साधक ने कहा बस यही तो सारी बात है, जिसका मन शांत हुआ अभ्यास से उसके लिए संसार का आकर्षण रहता ही नहीं। और ऐसे निरासक्त हुए व्यक्ति को अगर कहीं प्रारब्धवश या अपनी इच्छा से वो किसी स्त्री या पुरुष से उसका विवाह संबंध होता है, जब शारीरिक संबंध होगा, तब भी वो उतना ही शांत और निरासक्त रहेगा। वो देह का गुलाम अब हो ही नहीं सकता। जिसने अमृत का स्वाद चखा हो, उस अमृत के स्वाद के बाद संसार की ये जहर की भरी हुई विषय क्या प्रिय लग सकती? इस लड़के ने कहा आपने तो फंसाया मेरे को, अगर पहले दिन यही बात बोल देते तो मैं आता नहीं। साधक ने कहा मैं बेवकूफ हूं कि तुम्हें पहले दिन ये बोल देता। अब बच्चे मैं कहता हूं जा, अब मैं कहता हूं जा, कहते अब मैं नहीं जाता। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, छोड़ दिया जो इसको तो बेकरार आने को है। तुम भागो दुनिया के पीछे, दुनिया हाथ नहीं आती। तुम करो गुलामी शरीरों की, तुमको आनंद न मिलेगा। तुम अंतर चलो। हमारे ऋषि गुरु नानक से लेकर के अगले सब 10 गुरु, अधिकतर भक्त विवाहित थे, शादीशुदा थे, परंतु क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? मेरी दृष्टि से थे। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार वह ब्रह्मचारी थे। पुत्र पुत्री पैदा किए तो भी वो ब्रह्मचारी थे, क्योंकि बुद्धि का निश्चय ब्रह्म में है। इसलिए शरीर का व्यवहार होके भी वो देह के गुलाम नहीं। ये आदमी और औरत, ये पति और पत्नी जिंदगी भर एक दूसरे की गुलामी करते हैं, सिर्फ क्षण मात्र के सेक्स के लिए गुलाम रहते हैं सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। योग कहता है, सांख्य योग कहता है, इंद्रिय संयमित, मन ठहरा, बुद्धि ज्ञान से जिसकी भरी, वह आनंद को, परम आनंद को भोगता है। अब जिसे परम आनंद मिल सकता हो, उस शरीर के विषय के थोड़े देर बिजली की चमकार जैसे सुख के पीछे क्यों भागेगा वो? क्यों भागेगा वो? ब्रह्मचर्य का व्रत, अच्छी प्रकार अंतःकरण शांत, ऐसा व्यक्ति सावधान होकर मना संयम्य, मन संयमित है जिसका। देखिए इसमें फिर उन्होंने कहा मन को वश में करके। अरे तुम मन को वश में नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट। तुम्हें बस इतना ही करना है कि यह समझना है, यह जानना है, इस बोध को प्राप्त होना है कि मन कुछ है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको वश में क्या करोगे? परछाई को तुम पकड़ना चाहो, कैसे पकड़ोगे? मन सिर्फ एक परछाई, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। ये संसार झूठ हो गया जिसके लिए, ब्रह्म ही सत्य है जिसके लिए, उसका मन, उसका चित्त स्वाभाविक ही ठहर जाता है, ठहराना नहीं पड़ता है। भगवान कहते ऐसा मेरे परायण हुआ व्यक्ति युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामिति गच्छति। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद, पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। युंजिन नेवम
जिसका चित्त लग गया, ठहर गया, किस में? आत्मा में। ऐसा योगी निर्वाण, परमाम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। मन को परमात्मा में लगाया, मन को ठहराया, परमानंद पाया। अब तू मुक्त हुआ, तू मुक्त है, पर अपनी ही मुक्ति का पता तुझको नहीं, इसलिए पीड़ित है। अपनी ही मुक्ति का बोध नहीं, इसलिए तू पीड़ित है। और इस पीड़ा को दूर करने के लिए तुम्हें गुरु रूप वैद्य चाहिए, जो ज्ञान रूपी दवाई खिलाएगा। कई बार जिनको हड्डियों की कुछ तकलीफ हो जाए तो उन्हें दवा के साथ फिजियोथेरेपी भी देनी पड़ती, मशीनों से या हीट देकर उसको एक्सरसाइज दी जाती है। दवा भी दे रहे, एक्सरसाइज भी दे रहे, जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे ही गुरु ज्ञान की गोली भी देता है और साथ में तुम्हारे शरीर और मन के लिए योग और राजयोग के ऐसे साधन देता है, सेवा, ध्यान, सुमिरन, ऐसे साधन देता है जिन साधनों की थेरेपी से तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। और ऐसे स्वस्थ होगे कि खुद से खुद को ना पहचान पाओगे। कहां देह की आसक्ति और ममता में पड़े हुए थे, कहां शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, इस अज्ञान के दंड को भोग रहे थे। और कहां मैं देह नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं, कूटस्थ साक्षी आत्मा हूं मैं, कूटस्थ साक्षी आत्मा हूं मैं। अब ये बोध आ गया, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन जीने का नशा आ गया, जीवन जीने की कला आ गई, जीवन जीने का विज्ञान आ गया। अब वो रोएगा नहीं, कोई मरे कोई जावे। बाबा सुथरे शाह कहा करते थे, कोई मरे ते पावे जीवे, सुथरा खोल पता से पीवे। मेरे को कोई लेन देन नहीं, जियो जियो, मरो मरो। जो मर गया मरण धर्मा था, क्या बड़ी बात। कोई पैदा हो गया, क्या बड़ी बात। जिसके भीतर सदैव आनंद रहे वही ब्रह्मचारी, और जो मस्ती से जिए, और जीवन कहते ही उसको। बुद्धि में ज्ञान, मन में ध्यान, इंद्रियां संयमित, शरीर स्वस्थ हुआ राजयोग के अभ्यास से। नाउ यू आर अ किंग, नाउ यू आर अ क्वीन। राजा बन के जियो, शहनशाह बन के जियो। झुकी हुई कमर भिखारियों की, बादशाह सीधे होते, सेठ सीधे होते। अकड़ होती ना उसे, इसलिए वो सीधा होता है। उसका धन छीन लो, उसकी भी डाउन 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 डाउन, पैसा आ गया ऊपर। पर ये ज्ञान मार्ग ऐसा है कि ज्ञान तुमको ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी देता है, तुम हमेशा सीधे। के जीवन दा मैनू आनंद आ गया है, के जीवन दा मैनू आनंद आ गया है। जीवन दा मैनू आनंद आ गया है, के जीवन दा मैनू आनंद आ गया है। मेरे घर में शाहों का साया गया है, मेरे घर में शाहों का साया
शाहों का शाया गया है, मेरे घर में शाहों का शाया गया है, कि जीवन दा मैनू आनंद आ गया है, कि जीवन दा मैनू आनंद आ गया है। मिली मैं दी मंजिल, मैं लग गई किनारे। ताली ना बजाएं तो अच्छा रहेगा, ताली नहीं बजाएं। मिली मैं दी मंजिल, मैं लग गई किनारे, लग गई किनारे,